तो क्या है एसी जनरेटर, क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स? तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, लेकिन इससे पहले हमने डीसी मोटर अपना पढ़ा। तो डीसी मोटर के बेसिकली डीसी जनरेटर की तरह ही होता है। तो आपकी जो सिलेबस के हद तक है वो एसी जनरेटर है, तो हम एसी जनरेटर के ऊपर बात करेंगे। तो खुश आमदीद कहते हैं आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कितने तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर बच्चों दो तरह के होते हैं, डीसी जनरेटर जो आपके सिलेबस में तो नहीं दिया है लेकिन डीसी मोटर दिया है, दूसरा है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर तो जनरेटर ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एसी जनरेटर का भी यही काम होता है और डीसी का भी यही काम होता है। तो डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर में क्या होता था कि आपके पास डीसी मोटर में आपके पास यहाँ पे इसकी जगह ये गैल्वानोमीटर लगाया ना, यहाँ इसकी जगह एक बैटरी होती थी। फिर उस बैटरी से इसको आप रोटेट करवाते थे, ऐसा ही था, मतलब ये रोटेट करते फिर घूमता था। तो अब की बार क्या होगा कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक बल्ब लगाएंगे या गैल्वानोमीटर लगा देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि यहाँ मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट आया कि नहीं आया, ये चीज हम देखने जा रहे हैं। तो होगा क्या, बात समझे। तो यहाँ पे होता है रूटर, यानी कि इसको रोटेट करवाया जाता है, थोड़ा घुमा के इसे ढट 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 करके छोड़ दिया जाता है ना, तो फिर ये खुद ही घूम जाता है। तो घूमेगा तो मैग्नेट रखे हुए तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी। जहां इससे इसकी तरफ यानी कि इस मैग्नेट से यहाँ इसका नॉर्थ है, इधर इसका साउथ है, तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक मैग्नेट का मोनोपोल नहीं हो सकता, डाइपोल हो सकते हैं। अब मैग्नेट का छोटा सा भी पीस कर देंगे ना, उसके दो पोल्स बन जाते हैं। तो यहाँ साउथ है तो बगल में नॉर्थ भी होगा, ये बात याद रखें। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो शुरू में देखा तो स्वीप बिल्कुल सीधी टिकी हुई है, तो मतलब कोई करंट नहीं बनेगा। पहले फिगर में बता रहा हूं, बाकी फिगर्स मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। तो कोई मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं, बनेगी लेकिन हमें स्टार्ट करना है। यूं स्टार्ट करके हम छोड़ देंगे इसको, तो फिर क्या करेगा, घूम जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर टार्क बनेगा। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टार्क बनते हैं, तो कोई चीज क्या करती है, घूमती है। तो जैसे इस फिगर में देखें तो यहाँ पे ये घूमी है, यहाँ से ये ए बी जो था ये थोड़ा ऊपर आ गया। तो आपने यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये देखने के लिए आप कौन सा रूल यूज करोगे बच्चों, राइट हैंड रूल यूज करोगे। कौन सा रूल, फिल्मिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में बनाता हूं, आपके पास ये राइट हैंड होगा आपका और ये मिड फिंगर होगी। तो ये राइट हैंड, ये थंब है, थंब मोटा सा बनाओ ना, ये थंब है, ये आपके पास फोर फिंगर और ये मिडल फिंगर है। ये फिल्मिंग राइट हैंड रूल की बात करता हूं, इस तरह रखनी है। थंब को किस डायरेक्शन में, फोर फिंगर, ये वाली फिंगर को आपने रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को रखना है कॉइल की मोशन की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखें कॉइल, ये ए बी वाला आर्म, ए बी वाली साइड जो है ये ऊपर आ रही है, उठ के। तो हम थंब को ऊपर की तरफ रख देंगे। थंब को कहाँ रखेंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि कॉइल की इस साइड का ये मोशन है वो ऊपर की तरफ है, तो हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो ये आपके पास फोर फिंगर बाहर आ रहे हैं, तो मतलब करंट जो है इस साइड में इस तरफ आएगा, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, करंट बनेगा। फिर अब इस साइड का देखते हैं, तो यहाँ इस तरफ जो है आपके पास जो कॉइल की ये सीडी साइड है नजर आ रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो हम नीचे की तरफ फिंगर रखेंगे, तो थंब रखेंगे और ये फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये कौन सी फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये करंट की, तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा। तो होगा क्या, यहां से ऊपर की तरफ करंट आए, देखो यहां से अगर करंट बनेगा तो ये आएगा इसकी तरफ। ये यहाँ पे बुर्शिस होते हैं, ये चीजें आपको पता है यार, ये बुर्श है, मुझे पहले बताना चाहिए था। और ये आपके पास
बुश है, यहाँ पे इसके बीच में एक आपके पास सपोर्ट लगाया रहता है, ठीक है। तो वो सपोर्ट इसलिए लगाते हैं ताकि ये टूटे ना। तो यहाँ इसमें से आएगा करंट इस तरफ से होके गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, दिखाई दे रहा है, फिर वापस इसमें जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि ये वायर यहाँ से आ रही, इस पे जा रही है, फिर इससे ऐसे आ रही है। तो ये वायर जो है, ये वायर जो आई है, ये इससे टच नहीं हो रही है, अच्छा इस वाले से टच नहीं हो रही है, डायरेक्ट बीचों बीच ये सुराख में से आती है, इंसुलेटेड होती है, फिर इसमें आ जाती है। इस वाले में आके फिर करंट जो है फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन ये है इस फिगर। तो यहां आ जाए। अब ये क्या होगी, रोटेट करते करते बिल्कुल सीधे, पहले ऐसी थी, पहले कुछ टेढ़ी थी, अब बिल्कुल सीधी होगी। अब सीधी होगी तो हमें एक पता है, जब कोई कॉइल स्ट्रेट रहती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो उस पर कोई करंट नहीं बनेगा, टार्क नहीं बनेगा, घूमेगी नहीं, लेकिन वो अपने इनर्शिया की वजह से घूम जाएगी। तो यहाँ पे इस वक्त कोई करंट नहीं बनेगा, इस वक्त कोई करंट नहीं बनेगा, गैल्वानोमीटर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। अब ये क्या होना है, ए बी नीचे जाना है और सी डी ने ऊपर आना है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है, ए बी नीचे जाएगा और सी डी ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे मोशन देखेंगे, ए बी की मोशन क्या है, यहाँ तक ये ऐसा होता हुआ ऐसा है। अब ए बी नीचे जा रहे हैं, थोड़ा नीचे जा रहे हैं, और सी डी ऊपर आएगा, सी डी ऊपर की तरफ उठेगा। तो हम सी डी पे डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो सी डी पे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो हम ऐसे रखेंगे, थंब को ऊपर की तरफ रखा, थंब को ऊपर की तरफ रखा, और ये करंट की डायरेक्शन देखो, और ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई है ना अब भी, तो इस तरफ करंट की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। अब ये करंट ऐसे आएगा, अब यहां जाएगा, तो आपने समझना कैसे, ये डायरेक्ट जाएगा सीडी से आएगा इस वाले में, मतलब ये बीचों बीच से होते हुए, आप इसमें नहीं जाएगा, अच्छा पहले वाले में, पहले वाले जो आपके पास बुश है उसमें नहीं जाएगा, बल्कि दूसरे वाले में आ जाएगा। पहले वाले में नहीं जाएगा, दूसरे वाले में आएगा, दूसरे वाले में से होते हुए करंट गैल्वानोमीटर में आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ इसमें से फिर ऐसा फ्लो करेगा। अब ए बी में कैसे करंट की डायरेक्शन होगी, इसके लिए आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करोगे। अब यहाँ से ये ऊपर आता है, ये नीचे जा रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ होगा इस डायरेक्शन में। अब देखो, इसी को कहते हैं एसी जनरेटर, जहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। देखो पहले करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा था ना, ऐसा फ्लो कर रहा था, अब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं वो क्या होता है, आपके पास एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर के अंदर करंट डायरेक्शन चेंज भी कर रहा है और आपको दिखाई भी दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि जिसमें हमने पढ़ा क्या है कि एसी जनरेटर बनाया, और शुरू में देखा, फिर बाद वाला फिगर देखा कि जहां पे जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। हमने ये चीज पढ़ी है, जब कोई कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो तब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब यहाँ पे देखें, ये है बिल्कुल आपके पास कॉइल, और ये एंटी पैरेलल है, दोनों इस तरह आ रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, तो उस वक्त कोई टार्क या कोई करंट नहीं बनता। तो यहाँ पे नहीं बने, अपने इनर्शिया की वजह से घूमेगी। जाहिर सी बात है, किसी चीज को घुमाओ तो वो खुद ब खुद घूमने की टेंडेंसी रखती है ना, तो इसी तरह यहाँ पे भी घूम जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।